नाजरीन, क्या वाकई मोबाइल फोन सस्ते हो गए या ये सिर्फ एक और हिसाबी चाल है। पीटीए ने ऐलान किया है कि दरामदशुदा मोबाइल फोन्स पर टैक्स कम कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया कह रहा है कि टैक्स नहीं, वैल्यू बदली गई है। आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिस पर रजिस्ट्रेशन टैक्स कभी ख्वाब लगता था, आज हजारों रुपए कम। सच क्या है और फ़ायदा किन लोगों को होगा? आज के व्लॉग में हम नंबर्स के साथ बताएंगे कि कौन सा फ़ोन सस्ता हुआ है, कितना सस्ता हुआ है और क्या वाकई आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सारिफीन की बड़ी तादाद इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन्स पर इन्हिसार करती है। एक अरसे तक पाकिस्तान में दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स पर सेल्स टैक्स पर छूट थी, ताहम 2021 में इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर यह इस्तिस्ना ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में खातर खा इजाफा देखने में आया। मुल्क में इस्तेमालशुदा मोबाइल की मांग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2024 और 25 के दौरान 417 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन्स दरामद किए गए, जबकि साल 2023 और 24 में इसी मुद्दत के दौरान 535 अरब रुपए के फ़ोन्स मुल्क में आए थे। पाकिस्तान में किसी भी दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन पर मुकामी सिम इस्तेमाल करने के लिए इसे पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी से रजिस्टर कराना पड़ता है। ताहम मोबाइल सारिफीन की टैक्स हुकाम से एक बड़ी शिकायत इस्तेमालशुदा मोबाइल फ़ोन्स पर आयद भारी टैक्सेस रहे हैं। इसके बायस कई अफराद अपने दरामदशुदा मोबाइल्स को रजिस्टर ही नहीं करवाते और इसे वाईफाई के जरिए इस्तेमाल करते हैं। रवां हफ्ते खबर सामने आई कि पीटीए ने दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स कम कर दिया है। जहां इस खबर पर सोशल मीडिया पर कई सारिफीन खुश होते नजर आए, तो वहीं कई ने यह दावा किया कि दरअसल पीटीए ने टैक्स कम नहीं किया, बल्कि दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में कमी की है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आया पीटीए ने टैक्सेस में कमी की है या दरामदी फ़ोन्स की कस्टम वैल्यू में कमी हुई है, और इसके नतीजे में अब किन मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में कितनी कमी हो सकती है। नाज़रीन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कस्टम वैल्यूएशन कराची के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 62 इकसाम के पुराने और इस्तेमालशुदा ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन्स की नई कस्टम वैल्यू मुकर्रर कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन कंपनियों की दरामदशुदा फ़ोन्स की कस्टम वैल्यूज़ में कमी की गई है, उनमें एप्पल, सैमसंग, गूगल पिक्सल और वन प्लस शामिल है। ये हुक्मनामा बिना किसी पैकिंग और एसेसरीज़ के दरामद किए गए पुराने मोबाइल फ़ोन्स पर लागू होगा। कस्टम डायरेक्टोरेट का कहना है कि इससे पहले आखिरी मरतबा 1.5 साल कबल मोबाइल फ़ोन्स की मालियत तय की गई थी, जो कि अब मार्केट वैल्यू से मुताबिकत नहीं रखती। हुकाम का मज़ीद कहना है कि इस फहरिस्त में आईफोन और दीगर कंपनियों के कई नए मॉडल्स को शामिल करने की ज़रूरत थी, जबकि मौजूदा फहरिस्त में शामिल कई फ़ोन्स अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई मालियत फहरिस्त में दिए गए फ़ोन्स के तमाम मॉडल्स पर लागू की जानी चाहिए, चाहे इनकी हालत कैसी भी हो। पीटीए की वेबसाइट पर दस्तियाब मालूमात के मुताबिक सारिफीन दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स अपना पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हुए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। फ़ोन्स पर टैक्स का तयन उनकी कस्टम वैल्यू की बुनियाद पर किया जाता है, जबकि पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड करवाने पर मुख्तलिफ शरह लागू होती है। पासपोर्ट पर रजिस्टर्ड करवाने पर $30 तक की वैल्यू के मोबाइल फ़ोन्स पर 430 रुपये, 30 से $100 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 3,200, जबकि 100 से $200 के फ़ोन्स पर 9,580 रुपये टैक्स लागू होता है। पीटीए 200 से $350 के मोबाइल फ़ोन्स पर 12,200 रुपये के अलावा 17% टैक्स आयद करता है, जबकि 350 से $500 के फ़ोन्स पर 17,800 रुपये के अलावा 17% टैक्स आयद करता है। $500 से ज़ायद वैल्यू के फ़ोन्स पर टैक्स 27,600 रुपये के अलावा 17% सेल टैक्स भी लागू होता है। शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड करवाने पर $30 तक की वैल्यू के फ़ोन्स पर 550 रुपये, 30 से $100 मालियत के मोबाइल फ़ोन्स पर 4,323, जबकि 100 से $200 के फ़ोन पर 11,561 रुपये टैक्स लागू होता है। पीटीए ने 200 से $350 के मोबाइल फ़ोन्स पर 14,661 रुपये के अलावा 17% टैक्स आयद करता है, जबकि 350 से $500 के मोबाइल फ़ोन्स पर 23,420 रुपये के अलावा 17% टैक्स आयद करता है। $500 से ज़ायद वैल्यू के फ़ोन्स पर टैक्स 37,700 रुपये के अलावा 17% सेल टैक्स भी लागू होता है। कस्टम डायरेक्टोरेट की जानिब से जारी करदा लिस्ट के मुताबिक आईफोन 15 और इससे पुराने मॉडल से लेकर आईफोन XS R3 तक 27 मॉडल, सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल गैलेक्सी S23 अल्ट्रा से लेकर
S10e और गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा से नोट 9 तक के मॉडल्स शामिल हैं। इसके अलावा गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सेल से लेकर पिक्सल 5a 5G के 12 मॉडल्स और वन प्लस कंपनी के 5 फ़ोन्स भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। मोबाइल फ़ोन्स की वैल्यू में किस हद तक कमी की गई है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कस्टम डायरेक्टोरेट की जानिब से जारी नई फहरिस्त के मुताबिक आईफोन 15 प्रो मैक्स की वैल्यू $460 मुकर्रर की गई है, जबकि इससे कबल 256 GB के आईफोन 15 प्रो मैक्स की कदर $1300 मुकर्रर थी। इसी तरह सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन S23 अल्ट्रा, जिसकी वैल्यू पहले $1000 से ज़ायद थी, अब इसकी कस्टम वैल्यू $255 मुकर्रर की गई है, जो पाकिस्तानी रुपए में 71,300 से ज़ायद बनती है। नई कस्टम वैल्यू के मुताबिक इस्तेमाल शुदा आईफोन 15 प्रो मैक्स की पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्रेशन पर 39,693 रुपये, जबकि शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड करवाने पर 45,313 रुपये टैक्स अदा करने होंगे। इसी तरह सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन S23 अल्ट्रा को पासपोर्ट पर रजिस्टर्ड करवाने पर 24,336, जबकि शनाख्ती कार्ड पर इसके रजिस्ट्रेशन पर 26,596 रुपये टैक्स अदा करना होंगे। कराची के एक रहायशी जो कि मोबाइल फ़ोन के खरीद फ़रोख्त का कारोबार करते हैं, वो बताते हैं कि जब कोई भी शख्स अपना फ़ोन रजिस्टर्ड करवाने के लिए अपने फ़ोन का IMEI नंबर PTA के निज़ाम में दाखिल करता है तो सिस्टम एक नंबर जनरेट करता है जिसके मुताबिक आप अपना टैक्स बैंक में जमा करवाते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपने फ़ोन का IMEI नंबर अब तक PTA के सिस्टम में दाखिल नहीं किया तो इनके मोबाइल की कस्टम वैल्यू नए रेट के मुताबिक तय होगी। व्यूवर्स, ये रिलीफ नहीं, ये सिर्फ नंबर्स का खेल है। आज वैल्यू बदली है, कल शरह बदलेगी। सवाल यह है कि क्या आम सारिफ इस खेल में कभी जीत भी पाएगा? फ़ोन वही है, टैक्स वही है, बस हिसाब का तरीकाकार बदल दिया गया है। अगर आपने वक्त पर फैसला ना किया तो ये रियायत भी एक और छोटा सा मौका बनकर ख़त्म हो जाएगी। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।